यात्रा धर्म की, यात्रा इतिहास की, यात्रा संस्कृति की। देखिए यात्रा शनिवार और रविवार दोपहर 3:30 बजे सिर्फ एशियन न्यूज पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रायपुर होम्स। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम यात्रा में। मैं हूं आपके साथ पद्मा कुलदीप। इस प्रोग्राम के माध्यम से हम आपको देश दुनिया के पर्यटनों और तीर्थ स्थलों की सैर करवाएंगे। देश भर में मशहूर खूबसूरत झरने, नदी, पहाड़ और घाटियों से आपको रूबरू करवाएंगे, जिसे देखने के बाद आप वहां जाए बगैर नहीं रह पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप शांति, सुकून और प्रकृति की गोद में खुद को पाना चाहते हैं तो कर्नाटक के इस शहर की सैर करिए। यहाँ सुबह की ओस से ढके जंगल, धुंध से घिरी घाटियां, दूर तक फैले कॉफी के बागान और कावेरी नदी का तट आपको भीतर से तरोताजगी से भर देगा। वो जगह कौन सा है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। कर्नाटक के पश्चिम घाट में स्थित कुर्ग, जिसे कोडागु भी कहा जाता है, अपनी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। कुर्ग हिल स्टेशन पहाड़ी इलाके में मौजूद है, जो कि अपने खूबसूरत पर्यटन स्थल और वादियों के लिए जाना जाता है। यहाँ की संस्कृति और लोगों ने यात्रियों को अपना कायल बना दिया है। कुर्ग समुद्री तल से 1525 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और साथ ही ये अपने चाय, कॉफी, घने जंगलों के लिए भी जाना जाता है। कॉफी के हरे भरे पौधों को देखना भी अपने आप में एक अलग एहसास को जीना है। मसालों की खुशबू आपके नाक से होते हुए जहन में जा बसेगी, ऐसी महक जो दूर से ही आपकी सांसों को अपनी ओर खींच लेगा। यहाँ की एक और अद्भुत कला है जो आपको आकर्षित करेगी, और वो है स्थानीय लोगों द्वारा किए गए मार्शल आर्ट्स। कुर्ग आकर्षक स्थल आपको एक सादगीपूर्ण संस्कृति से रूबरू करवाएंगे। कुर्ग को दक्षिण का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है और ये अपनी सुंदरता और शांत वातावरण के कारण पर्यटकों के लिए एक पसंदीदा जगहों में से एक है। कुर्ग को अगर दक्षिण भारत का कश्मीर कहा जाए तो इसमें कुछ गलत नहीं है, बस एक अंतर है कि यहाँ बर्फबारी नहीं होती। पहाड़, घाटियां आदि इसकी प्राकृतिक सुंदरता को निखारते हैं। अपने तन मन को शांत करने के लिए कुर्ग आकर्षक स्थल बहुत अच्छी जगह है। कुर्ग में घूमने की कई जगह जैसे कि अब्बी फॉल्स और इरपो फॉल, जो एक खूबसूरत झरना है जहां आप प्रकृति की गोद में समय बिता सकते हैं। तल कावेरी कुर्ग का एक और प्रमुख आकर्षण है, जहां से कावेरी नदी का उद्गम होता है। ये स्थान अपने धार्मिक महत्व के साथ साथ अपने पैनोरमिक दृश्यों के लिए भी जाना जाता है। अभी फॉल्स ये जलप्रपात दो कॉफी बागानों के बीच स्थित है। 70 फीट की ऊंचाई से इसका पारदर्शी पानी नीचे आ गिरता है। ये नजारा देखते ही बनता है।
बीच में बहता हुआ पानी और आसपास हरियाली मानसून के दौरान इस जगह की खूबसूरती में और इजाफा हो जाता है और ये जगह कैमरे में कैद करने लायक बन जाती है। इसकी दूसरी तरफ एक झुलिया हुआ ब्रिज भी है जो आपको रोमांचक लगेगा। वही इरपो फॉल, इसका सौंदर्य आपको इसे स्पर्श करने पर मजबूर कर देगा। ये 170 फीट की ऊंचाई से बहती है और जाकर लक्ष्मण तीर्थ नदी में मिल जाती है। इस जगह को एक पवित्र माना जाता है, इसलिए शिवरात्रि के अवसर पर यहाँ आकर श्रद्धालु डुबकी लगाते हैं। इसके निकट रामेश्वर मंदिर है। इसकी धार्मिकता के कारण इस स्थान की बहुत मान्यता है। लोगों का कहना है कि यहाँ यात्री अपने पापों से मुक्त होने के लिए पवित्र स्नान करते हैं, जो कि धार्मिक महत्व के लिए आपका यहाँ आना आवश्यक बन जाता है। इसके अलावा यहाँ का ओमकारेश्वर मंदिर कुर्ग के आकर्षक स्थल का खूबसूरत मंदिर है। कर्नाटक के पश्चिम घाट में स्थित ये खूबसूरत मंदिर अपने शांत वातावरण और अद्वितीय वास्तुकला से यात्रियों को मंत्रमुग्ध कर देता है। इसकी स्थापना वर्ष 1820 में राजा लिंगराजेंद्र द्वितीय द्वारा की गई थी और ये एक दिलचस्प वास्तुकला का प्रदर्शन करता है जो निकट और दूर से घूमने वालों को आकर्षित करता है। अगर आप पारिवारिक छुट्टियों पर हैं तो आपको इस भव्य मंदिर के दर्शन जरूर करने चाहिए और अपने परिवार के साथ कुछ समय बिताना चाहिए। निसंदेह ये कुर्ग के विभिन्न पर्यटन स्थलों में से सबसे पसंदीदा स्थानों में से एक है। गॉथिक और इस्लामी वास्तुकला का मिश्रण एक अनूठा अनुभव है, जिसका अनुभव किसी को भी कुर्ग में छुट्टियां मनाते समय अवश्य करना चाहिए। और अगर आप राफ्टिंग करने के शौकीन हैं तो कावेरी रिवर राफ्टिंग कुर्ग आकर्षक स्थल का ये वो अभिन्न हिस्सा है जिसे आपका भूलना बहुत बड़ी गलती साबित होगी, खास तौर से उन पर्यटकों के लिए जो यहाँ अपने सफर को रोमांचक बनाने आए हैं। कावेरी की सफेद लहरों पर हिलोरे लेना अपने आप में ही आनंदित कर देने वाला एहसास है। हालांकि कावेरी की शांत लहरों पर ये राफ्टिंग की जाती है, पर आनंद का प्रतिशत कम नहीं होता। इसके अलावा दुबारे एलिफेंट कैंप, बयाल कुप्पे, नगर होल राष्ट्रीय उद्यान, मदिकेरी किला, पुष्पागिरी वन्यजीव अभ्यारण्य, गांडीगे, गद्दिगे राजा का मकबरा, चेटपल्ली मंडलपट्टी व्यू पॉइंट, कोपट्टी हिल्स ट्रैक, भाग मंडला, सोमवारपेट, हनी वैली कावेरी, निसर्ग धामा, तांडिया डामोल ट्रैक, ताला कावेरी। इसके अलावा और खूबसूरत जगहों का आनंद आप ले सकते हैं। मौसम की अगर बात करें तो कुर्ग का मौसम अधिकतर समय सुखद रहता है। मानसून के दौरान यहाँ की हरियाली और भी बढ़ जाती है जो पर्यटकों को आकर्षित करती है। गर्मी के मौसम में भी यहाँ का तापमान अधिक नहीं होता, जिससे ये साल भर पर्यटन के लिए एक सही स्थान बन जाता है। अब सवाल ये है कि यहाँ कैसे पहुँचे, तो कुर्ग पहुँचने के लिए नजदीकी एयरपोर्ट मैंगलोर और बेंगलोर है। इन शहरों से कुर्ग के लिए टैक्सी और बस सेवाएं उपलब्ध है।
सड़क मार्ग से कुर्ग की यात्रा खासकर मनोरम होती है क्योंकि रास्ते में आपको अद्भुत प्राकृतिक दृश्य देखने को मिलते हैं। कुर्ग की सुंदरता और शांति आपको विस्मित कर देगी और यहाँ की सैर आपको हमेशा याद रहेगी। चाहे आप प्रकृति प्रेमी हो या एडवेंचर के शौकीन, कुर्ग हर किसी के लिए कुछ ना कुछ खास रखता है। यहाँ आने का सबसे उचित समय है मार्च से अक्टूबर तक का। इस दौरान मौसम ना ज्यादा गर्म होता है और ना अधिक ठंडा। छुट्टियां मनाने के लिए आप साल के किसी भी दिन आ सकते हैं। आपका स्वागत बहुत ही गर्मजोशी से किया जाएगा। तो आप भी इन खूबसूरत शहर में घूमने का मौका बिल्कुल ना छोड़ें और कुर्ग की हंसी वादियों का आनंद लेने यहाँ जरूर जाएं। स्पेशल डेस्क, एशियन न्यूज। जॉर्डन की पेट्रा भूल जाएंगे अगर आपने देख ली ये गुफाएं। जी हाँ, हम जिस गुफा की बात कर रहे हैं उसे देखने के बाद आप कुछ पल के लिए पेट्रा को भूल जाएंगे। वो कौन सी गुफा है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। आजकल पूरी दुनिया जॉर्डन में पेट्रा गुफाएं देखने जाती है। बेशक वो विश्व की एक नायाब प्राचीन कलाकृति है, लेकिन अभी कम लोग जानते हैं कि भारतीय प्राचीन वास्तुकार की भी दक्षिण भारत में ऐसी ही अद्भुत रचना बनाए गए हैं। ये है कर्नाटक में बादामी की गुफाएं। बादामी कर्नाटक पर्यटन के शीर्ष स्थलों में से एक है। लाल बलुआ पत्थर की घाटी में स्थित ये एक पुराना शहर है जो कर्नाटक के बागलकोट जिले में अगस्त्य झील के आसपास स्थित है। बादामी को पहले बातापी के नाम से जाना जाता था। ये एक पुरातात्विक स्थल है जो अपने सुंदर ढंग से निर्मित बलुआ पत्थर के गुफा मंदिरों, जटिल नक्काशी और किले के लिए प्रसिद्ध है। सरकार की हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना के तहत विरासत शहरों में से एक के रूप में चयनित बादामी में द्रविड़ वास्तुकला के कई नमूने हैं जो वास्तुकला की दक्षिण और उत्तर भारतीय शैलियों दोनों के उदाहरणों को प्रदर्शित करते हैं। बादामी कर्नाटक पर्यटन के शीर्ष स्थलों में से एक है। बादामी टूरिस्ट प्लेस, बादामी दर्शनीय स्थल, बादामी में देखने लायक जगह की कोई कमी नहीं है। बादामी में गुफाओं तक पहुंचने के लिए कुछ सीढ़ियां चढ़नी होती है। यहाँ 4 गुफाएं प्रसिद्ध हैं। पहली गुफा भगवान शिव को समर्पित है। हिंदू देवी देवताओं और प्रसंगों की विभिन्न मूर्तियों के बीच नटराज के रूप में तांडव नृत्य करते शिव जी की प्रमुख मूर्ति है। दूसरी और तीसरी गुफा विष्णु जी को समर्पित है। इनमें विष्णु जी से संबंधित पौराणिक कथाएं बनाई गई है। चौथी जैन धर्म को समर्पित है। चौथी गुफा बहुत बाद में बनी थी। पहली 3 गुफाओं से करीब 300 साल बाद ये चारों गुफाएं एक दूसरे से बहुत दूर नहीं है, बल्कि मिली हुई है, बैक टू बैक। बादामी शहर का जो विहंगम नजारा दिखाई देता है वो तो वास्तव में लाजवाब है। लाल बलुआ पत्थर की पहाड़ियों से घिरी अगस्त्य झील बादामी में एक विशाल झील है जो 5वीं शताब्दी की है। झील को पवित्र माना जाता